जी सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके मैम। ओके, तो जैसे कि कल सरदना और मैम आमना आपको करा रहे थे और ऑलमोस्ट हम 35 तक पहुंच गए थे। तो एक बार फिर चलें 34 और 35 को कर लेते हैं। जब हमें आंसर्स का तो आइडिया है तो हम जल्दी से जो है ना इनको मार्क कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके। सबसे पहले हमारे पास जो है ये कीवर्ड है हमारे पास बहुत अच्छा। ओके, खैर ये हमने ट्रैक कर लिया था, हम इस पैरा में थे और हमने इसको रीड किया। क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। दिस वाज टू प्रोवाइड बेटर डैश फॉर ट्रेड। ये हमारे पास एक कीवर्ड है। एक्चुअली वी नो द आंसर एंड if we read this, it's not easy to identify or coordinate vision of the nodes identity because of his disorder of working with nodes cats, but from the largest collection of Linux papers। अब मुझे ना ये वर्ड नजर नहीं आ रहा, ये इसके आगे कुछ है। ओके, assembled a series of innovative thoughts can be reconstructed regarding the foundation of new city along the Tisno River, हमारे पास जो कीवर्ड था, which runs from Switzerland into the Italy and is 248 kilometers। अगेन ये वाली जो लाइन है यहाँ तक ये नजर आ रहा है। ओके, he designed a city for easy transport of goods and clean urban spaces। हम कल इस आंसर पे पहुंच गए थे कि हमारा ट्रांसपोर्ट है, हमारा आंसर ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रेड। एंड देन वी हैव नेक्स्ट। और यहाँ पे हमने जो अपना आंसर 35 का मार्क किया था वो था आउटेड टेक दिस। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं। लिनोर्ड डा विंची वाज नॉट ओनली एन आर्किटेक्ट। वो सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं है, ही इज समथिंग मोर देन आर्किटेक्ट। अब वो देखते हैं कि वो क्या है। हिज एक्सपर्टीज इन डैश। ठीक है। और अब हम जैसा कि ये हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि जो हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स आती हैं, आइदर वो पैराग्राफ हो, समरी हो, लाइंस में हो, तो ये जो है वो सीक्वेंस में हमें आंसर मिल जाते हैं। तो हमने नेक्स्ट पैराग्राफ में आना है। और क्या आप में से कोई वॉलंटियर ये रीड करेगा पैराग्राफ नेक्स्ट दिस वन? इज देयर एनीवन अवेलेबल फॉर रीडिंग? सर मैं कर देती हूँ, ये वाइल से करना है ना? जी मैम, फाइल। Okay. While in the upper layers of the city, people could walk undisturbed between elegant places and streets. The lower layer was the place for services, trade, transport, and industry. But the true originality of Leonardo's vision was its function of architecture and engineering. Leonardo designed extensive मैम hydraulic जस्ट plants. जस्ट मिनट मैम, Okay, आई sir. थिंक हम अपने ना आंसर की तरफ बड़े करीब आ गए हैं। Okay, sir. ये जो लाइन है, बट ही ट्रू ओरिजिनलिटी ऑफ लिनोर्ड्स विजन वाज इट्स विजन ऑफ आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग। अब हमने देखा कि वो सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं है, समथिंग मोर देन आर्किटेक्ट, और वो इंजीनियर हो सकता है। ओके, तो आगे पढ़ेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। मैम आप पढ़िएगा। Yes, sir. लिनोर्ड। Leonardo designed extensive hydraulic plants to create artificial canals throughout the city. The canals, regulated by clocks and basins, were supposed to make it easier for boats to navigate island. Leonardo also thought that the width of the streets ought to match the average height of the adjacent houses, a rule still followed in many contemporary cities across Italy
to allow access to sun and reduce the risk of damage from earthquakes. थैंक यू मैम, थैंक यू। तो जैसा कि इसके बाद ऐसी कोई बात नहीं हुई पैराग्राफ में, तो आई थिंक हमारा आंसर यही इंजीनियरिंग ही है। His expertise in engineering was evident in his plan for artificial plants. ओके, तो क्या सब एग्री करते हैं इस आंसर के साथ? इंजीनियरिंग। Yes, sir. Of course. ओके ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। He also believed he also believed that height of houses should relate the width of streets के हाइट जो बिल्डिंग की है वो डिपेंड करती है स्ट्रीट की विड्थ के ऊपर। इन केस earthquakes occurred, he designed of many cities in Italy follow this dash। ओके, तो हमें आंसर मिला था यहाँ से, और एक बार ये पैराग्राफ दोबारा देख लेते हैं। Leonardo designed extensive hydraulic plants to create artificial canals throughout the city. The canals, regulated by clogs and basins, were supposed to make it easy for boats to navigate inland. Sorry, Leonardo also thought that the okay, width of streets ought to match average height of adjacent houses। Exactly वही चीज जो हमने पीछे पढ़ी कि width of houses जो है वो average height of adjacent houses पे डिपेंड कर रही है। The rule still followed in many contemporary cities across Italy। ओके, इटली का कीवर्ड भी हमें मिल गया। तो ये देखिए ना, हम ऑलमोस्ट सारे वो कीवर्ड्स जो है ना वो हमें सारे इसी पैराग्राफ में मिल रहे हैं, जो कि ये इस चांसेस को इंक्रीज कर रहा है कि आंसर जो है वो हमारा इसी पैराग्राफ में है। ओके, तो हमारे ऑलमोस्ट जो सारे कीवर्ड्स हैं वो मैच हो गए हैं, और जो आंसर हो सकता है द डिजाइन ऑफ मैनी सिटीज इन इटली टुडे फॉलो दिस। Sir, rule? ओके, रूल, यस एग्जैक्टली मैम, मैं अभी बस यही कहने लगा था, रूल। ये काफी फिट हो रहा है। द डिजाइन ऑफ मैनी सिटीज इन 82 डेज टुडे फॉलो दिस रूल। यस, तो हमारा एक आंसर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट। while some cities from dash times have expect that can also be found in Linod's design। अब ये कुछ सिटीज की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सिटीज जो है ये कीवर्ड है। सम सिटीज सिटीज हमारे पास कीवर्ड आएगा, और लिनोड्स डिजाइन नेक्स्ट पैराग्राफ में हम करते हैं। ओके, although some of these features existed in Roman cities, I think हमें अपना आंसर मिल गया, cities and Roman cities। while some cities from Roman times, चलें देख लेते हैं नेक्स्ट। बिफोर लिनोड्स ड्राइंग, हमें नेक्स्ट कीवर्ड भी मिल गया, लिनोड्स डिजाइंस एंड लिनोड्स drawing। There had never been a multi-level compact modern cities which was surely technical conceived। तो रोमन से सब एग्री करते हैं, while some Yes, cities sir. from Roman times। ओके ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। His idea were not put into practice until long after his death। Dash is one example of a city that was redesigned in the 19th century in the way of Leonard had envisaged। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 19th सेंचुरी एक कीवर्ड है, एग्जाम्पल भी एक कीवर्ड है,
ओके, इन दो के साथ आई थिंक। ओके, 19th century, that some of his ideas were applied. For example, the subdivision of city by function, with services and infrastructures located in the lower levels and wide and well ventilated boulevards and walkways above for residents, is an idea that can be found in George Haussmann's renovation of Paris under the emperor। ओके, हमें दूसरा वो कीवर्ड नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल ये हमारे पास एग्जाम्पल का भी है ना। तो यहाँ पे हमारे पास डैश इज एन एग्जाम्पल। सबडिवीजन ऑफ cities by function with services and infrastructure। सब इंफ्रास्ट्रक्चर सारा आ रहा है पेरिस में। ये पेरिस की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। पेरिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ द सिटी एग्जैक्टली। ये किसी सिटी की बात है तो वो भी पेरिस ही है। तो 39 का पेरिस। किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? सर ओके, ये एक्टिविटी का नाम क्या है? जी सर। सर एक्टिविटी का नाम क्या है? कौन सी ये एक्टिविटी जो का? हम परफॉर्म कर रहे हैं इस एक्टिविटी का नाम? ये आर्ट्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और रीडिंग टेस्ट है। मतलब रीडिंग का जो मॉड्यूल है हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। रीडिंग जो कैम्ब्रिज की बुक्स हम फॉलो कर रहे हैं और रीडिंग टेस्ट 2 है ये। ठीक है, आइल्स का आपको आइडिया है ना? जी 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 मैम। रीडिंग राइटिंग लिसनिंग ये मॉड्यूल होते हैं, हम रीडिंग मॉड्यूल कर रहे हैं। ओके, और उसमें ये जो रीडिंग वाला पार्ट है वो हम कर रहे हैं। वो टेस्ट जो वहाँ पे होते हैं बुक में, हम वो एज इट इज वो टेस्ट ऐसे परफॉर्म करते हैं। ओके, ओके, तो ओके मैम। अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिज आइडिया His ideas are also relevant to today's world, where building dash no longer seems to be best approach। तो डेफिनेटली इसका आंसर ये है जो लास्ट पैराग्राफ में होगा। तो एनीवन जो कि लास्ट पैराग्राफ रीड करे? हाँ जी मैं कर देता हूँ। Today, Leonardo's idea are not simply valid. They actually suggest a way forward for urban planning. Many scholars think that the compact city built upwards instead of outwards, integrated with the nature, especially water systems, with efficient transport infrastructure, would help modern cities become more efficient and sustainable. This is yet another reason why Leonardo was aligned so closely with the modern urban planning and centuries ahead of his time. ओके, थैंक यू सर। तो इसमें जो मैं कीवर्ड्स देख रहा हूँ उनमें से एक हमारे पास बिल्डिंग है और टुडेज वर्ल्ड। और ये डेफिनेटली टुडेज वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है। और बिल्डिंग, वे बिल्डिंग डैश नो लॉन्गर सीन्स। ओके, तो हमारे पास बिल्डिंग का जो वर्ड है, मैनी स्कॉलर्स थिंक दैट कॉम्पैक्ट सिटी बिल्ड नो लॉन्गर सीम्स टू द बेस्ट अप्रोच। ओके, तो इधर अप्रोच जो है ना दो तरह की ही आ रही है। बिल्ड अपवर्ड इंस्टेड ऑफ आउटवर्ड। बिल्डिंग के जो अप्रोच है उसे उन्हें तमीर करने की वो दो दो तरह की है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स। तो उसने क्या कहा है, वेयर बिल्डिंग डैश नो लॉन्गर सीम्स टू बी द बेस्ट अप्रोच। अब कौन सी अप्रोच जो है वो बेस्ट नहीं है, वो हमने देखा कि बिल्ड अपवर्ड इंस्टेड ऑफ आउटवर्ड्स। ये बिल्डिंग को तमीर करें अपवर्ड्स इंस्टेड ऑफ आउटवर्ड्स, मतलब कि बाहर की तरफ शहरों को फैलाना नहीं बल्कि इमारतों को ऊंचा कर लें। तो आई थिंक हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे आउटवर्ड्स ही है, वेयर बिल्डिंग आउटवर्ड्स नो लॉन्गर सीम्स टू बी द बेस्ट अप्रोच। ओके, तो हमारे पास जो यहाँ पे हमने आंसर्स अपने कलेक्ट किए हैं वो है एक इंजीनियरिंग, उसके अलावा है
के अलावा रूल, रोमन, पेरिस, ओके, एंड आउटवर्ड्स। ये जो आज हमने किया, जो लास्ट टाइम 34 का हमने देखा था वो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रेड। और 35 का हमारे पास आंसर था, आई थिंक, स्टेयर केसेस। यस, एंड ट्रांसपोर्ट, तुम्हें वो हमें याद है। इन आंसर चेक कर लेते हैं। ओके, हमारे पास ट्रांसपोर्ट है 34 का, जो कि ठीक है। 35 का स्टेयर केसेस, इंजीनियरिंग, रूल, रोमन, पेरिस, आउटवर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है टेस्ट 2 वो खत्म होता है, और आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टेस्ट 3। ओके, ये जो क्वेश्चन अभी किए हैं इसमें किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ कोई समझ ना आया हो? हमने इन क्वेश्चंस में देखा कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो भी इजीली हमें मिलते गए, और कीवर्ड्स मिलने से हमें ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जी बिल्कुल हमारा जो आंसर है ना वो भी यहीं कहीं है। अच्छा, आज जो लोग न्यू है ना, जिनका ये मतलब फर्स्ट सेशन है, या जिन्होंने हमें 1-2 दिन पहले ज्वाइन किया है, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि अब आज टेस्ट 3 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये करना है कि टेस्ट 3 एटलीस्ट पूरा, ये मतलब इसमें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जितने दिन भी लगे, आपने टेस्ट 3 पूरा देखना है। जब आप एक सीक्वेंस से देखेंगे स्टार्ट से एंड तक एक पूरे टेस्ट को, तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा, ठीक है। तो हमारी जो क्लास है वो फ्राइडे तक होगी, सैटरडे संडे को नहीं होती, और फिर मंडे को उसके बाद होगी, ठीक है। तो मैम मैं टेस्ट दी मतलब टेस्ट 3 में हमने आज टेस्ट 2 कंप्लीट किया है, ठीक है। और उसमें जितने भी क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन है वो हमने किए हैं। अब टेस्ट 3 जो है ना, क्वेश्चन पैटर्न वही रहेगा, बस उसमें जो टेस्ट, ये डिफरेंट टेस्ट है। जैसे मॉडल टेस्ट होते हैं ना, मॉडल पेपर होते हैं जी जी। उस, बस जैसे उसमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं, सेम इसमें भी यहाँ आ यही है। जाओ। इस 4-5 टेस्ट हैं, आ, ठीक है। तो मैं, अच्छा मैम, ये मतलब ये जो डॉक्यूमेंट खोला हुआ है ये क्या चीज़ है, और वो मतलब ये हमें कहाँ अवेलेबल है? ये बुक है कैम्ब्रिज की। जो हमारा ये स्लैक पे चैनल है उस पे वहाँ शेयर किया हुआ है, पिन पोस्ट आप चेक कीजिएगा, एक लिंक शेयर किया हुआ है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो ड्राइव में आपको मिल जाएंगी बुक सारी। कैम्ब्रिज बुक 18 है ये, ठीक है अच्छा। जी। ओके, तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो सारे जो हमारे पास जो डिफरेंट पार्ट्स आते हैं रीडिंग मॉड्यूल में, अब ये तो 2 टाइप्स में है, क्योंकि आज पार्टिसिपेंट कुछ नए भी हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि रिपीट कर दूँ कि हमें जो आंसर्स मिलते हैं वो अक्सर क्वेश्चंस के जो टाइप्स होते हैं उनके आंसर्स जो है वो हमें सीक्वेंस में मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि अभी हमने किया, एक आंसर मिल गया, और जो नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स जो है उसका आंसर भी हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में या नेक्स्ट लाइन में मिलेगा, सीक्वेंस में मीन्स के मिल जाएगा। लेकिन कुछ टाइप्स होती है उनके हमें सीक्वेंस में नहीं मिलते। मे बी पहले का हमें सी में मिल जाए, दूसरे का हमें ए में मिल जाए, और तीसरे का हमें लास्ट में मिल जाए। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने डिफरेंस जो देखे हैं मॉडरेटर्स आर्ट्स के, वो भी यही रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले अगर कोई भी मॉड्यूल आपको मिलता है ना, बेशक वो रीडिंग का फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड है, थर्ड है, तो उसमें से उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें जो कि सीक्वेंस में जिनका आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो उनमें जो है वो जो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनका हमें सीक्वेंस में आंसर मिल जाता है, वो हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। अब फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे पास सेंटेंस में भी आ सकती हैं। सेंटेंस एक हमें गिवन है और उसके अंदर एक फिलिंग द ब्लैंक है।
या जैसे अभी हमने देखा है समरी हमारे पास हो सकती है, पैराग्राफ हो सकता है, उसमें जो है हम हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दी जा सकती हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स किसी भी तरह की है, उसका जो आंसर्स हमें मिलते हैं वो हमें सीक्वेंस में मिल जाते हैं। अब सीक्वेंस का ये भी मतलब नहीं कि हमें एक ही पैराग्राफ में मिल जाएंगे सारे आंसर्स, मोस्टली अक्सर ऐसा भी होता है एक ही पैराग्राफ में मिल जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि एक का ए में मिल जाए, दूसरे का बी में मिल जाए, तीसरे का सी में मिल जाए, या ये भी हो सकता है एक का ए में मिल गया, नेक्स्ट का सी में मिल जाए, और ऐसे मीन्स के मिलेंगे हमें सीक्वेंस में। ओके, उसके अलावा हमारे पास एमसीक्यूज हैं कि हमारे पास चार ऑप्शंस होती हैं और उनके भी आंसर्स हमें मोस्टली जो है ना वो सीक्वेंस में मिल जाते हैं। एमसीक्यूज के अलावा हमारे पास ट्रू फॉल्स कह रहा हूँ मैं, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन एक टाइप है क्वेश्चन की, तो उनके भी जो आंसर्स हैं हमें वो सीक्वेंस में मिल जाते हैं। और यस नो और नॉट जो है ना उनके भी हमें सीक्वेंस में मिल जाते हैं। तो ये चार टाइप्स हैं, इनका आप जहन में रखें कि इनके जो आंसर्स हैं वो हमें सीक्वेंस में मिल जाते हैं। तो कोई भी पार्ट हो रीडिंग पैराग्राफ वन, जैसे कि ये हमारे पास एक पार्ट है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, और इसके जो आंसर्स हैं वो हमें सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो कोशिश करें कि इनको पहले करें। इनको करने से क्या होगा, इनको करने से आपको एक दो तीन चार पैराग्राफ से फेमिलियर हो जाएंगे, उनके कंटेंट का आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या लिखा है। तो फिर आप जब दूसरे क्वेश्चंस करेंगे जिनका सीक्वेंस नहीं है, तो फिर आपको चार पैराग्राफ्स का ऑलरेडी पता होगा, बाकी दो से तीन होंगे जिनको आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो मोस्टली अक्सर ऐसा भी होता है कि वो जो आपने पढ़े होते हैं आप जल्दी से क्लिक कर लेते हैं कि हाँ ये तो मैंने यहाँ पे पढ़ा था, इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा हमें। तो इस तरह हम उधर से जो है ना अपना टाइम सेव कर लेते हैं। ओके, तो अब मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि ये हम नेक्स्ट टेस्ट। अब सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हम पहले क्वेश्चन टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से हैं, और फिर इनमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि हम करने कौन से लगे हैं। तो हमारे पास अ, ये जो 1 से 4 है इसमें हमने क्या करना है, रीडिंग पैसेज वन, इसमें से हमने ये पढ़ना है और बताना है कि कौन सा, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ के हमने बताना है कि कौन से पैराग्राफ का ये, ओके, या किस पैराग्राफ से ये मिलता है, हमने मैच करना है। तो इसका सीक्वेंस नहीं होता, तो इसको हमने नहीं करना। पहले हम करेंगे ये फिलिंग द ब्लैंक्स ऑलवेज, और फिलिंग द ब्लैंक्स ऑलवेज जो है ये हमारे पास सीक्वेंस में आती है। तो पहले हम इसको करेंगे सॉल्व, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड अनदर क्वेश्चन। ओके, इसका हमारे पास जो टाइटल है वो है मेकिंग बिल्डिंग विद वुड। अब बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं लकड़ी के साथ। ओके, ये अब हमने रीडिंग में ये चीज़ का ख्याल रखना है कि हम जो रीड करें उसे विजुलाइज करें। विजुलाइज करने से ही हम जो है ना इजीली मतलब कि ज़्यादा इफेक्टिवली जो है ना अपने आंसर की को के तक पहुंच सकेंगे। अब टॉपिक की हेडिंग से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस बारे में पैसेज है और कि क्या क्या पढ़ने क्या जा रहे हैं हम। तो इमारतें बनने लगी हैं लकड़ी से, और बस आपने देखते जाना क्या होता है। ओके। सर हमने 1 से 4 तक पहले क्यों नहीं सॉल्व किया? जी सर, वो मैंने अभी अभी मैंने बताया आपको कि ये एक टाइप है, ये एक टाइप है क्वेश्चन की, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स। अब मैंने बताया था कि कुछ टाइप्स, दो तरह की टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके हमें आंसर्स जो है ना वो सीक्वेंस में मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 5 को मैं सॉल्व जी करता हूँ ना, इस पैराग्राफ में मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाता है लंदन। ओके, फिर जी नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक 6 आती है, तो वो डेफिनेटली लंदन से नेक्स्ट कहीं पे मुझे मिल जाएगी, वो मुझे मिल जाती है कॉर्बन, मिल जाता है, मेरा कॉर्बन आंसर आ गया। मीन्स कि ये जी पीछे की तरफ नहीं जाएगा, ये आगे की तरफ ही एक सीक्वेंस में मिलेगा। अब 7 का आंसर 6 के बाद आएगा, वो मार्वलस आ सकता है। ओके, 8 का आंसर 7 के बाद आएगा, वो चीज में आ सकता है। जी। ओके, तो तो सर मीन्स, मतलब आप ये वाला जो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स की एक्टिविटी है ना, जी जी सर। तो ये मतलब ये जो एक्टिविटी है इसके आंसर्स हम जब रीड कर रहे होते हैं तो इसका सीक्वेंस में आएंगे, ये हमेशा जी ऐसे ही होता है?
जी सर, ये इसके आंसर हमें सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो सीक्वेंस में मिल जाएंगे। इसमें फिर हमें ये करना होता है कि हमें पहली जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उसके आंसर को ट्रेस करना होता है, लोकेट करना होता है। जी एक आंसर मिल जाए तो फिर हमें नेक्स्ट, हम कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि नेक्स्ट जो आंसर है ना वो इसके बाद ही आएंगे। ठीक है, तो फिर ऊपर वाला या बाकी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हम उसे सीक्वेंस में पढ़ते हैं और अपने आंसर्स को जो है ना इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। सीक्वेंस और में सर हमारा अस्सलाम वालेकुम हमेशा। सर। एक और चीज ये कि मतलब ये हमेशा, ये एक्टिविटी हमेशा ऐसी ही होती है कि इसका जी सीक्वेंस सर। में होता है। अच्छा। जी सर। अस्सलाम और मैंने वालेकुम, क्या हाल दूसरी। है आप सब लोगों के? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम कैसी अस्सलाम जा रही है सर। जनाब आप लोगों की तैयारी आइल्स की? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। फायदा हो रहा ग्रुप स्टडी करने का? यस सर। तो इट इज़ ग्रेट कि आप लोगों को इकट्ठे काम करते हुए देख के तो एक उम्मीद जागती है, क्योंकि अदरवाइज तो लोग बहुत बिजी हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं लाइफ में। तो इस ग्रुप स्टडी का यही फ़ायदा कि एक दूसरे से मोटिवेशन होती रहती है और एक दूसरे की हेल्प होती रहती है। तो आप माशाल्लाह देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेस लेना बिल्कुल डूएबल है। बस थोड़ी सी बंदे को सही डायरेक्शन में फोकस के साथ तैयारी करनी होती है। तो आप सब लोगों ने मेरी वीडियो देख ली होगी कि आइल्स को तैयार कैसे करना होता है। अगर किसी ने नहीं देखी वो स्लैक पे पूछ सकता है, उसका लिंक मांग ले स्लैक पे तो मॉडरेटर शेयर कर देंगे। वो पता होना चाहिए आप कि आइल्स एंड जीआरई वाले टेस्ट देते हुए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपके सीजीपीए के बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपका आइल्स का स्कोर होगा। ये चीज़ क्लियर है आप सब लोगों को? जी सर। यस सर। यस सर। जी। तो किसी का क्वेश्चन मेरे लिए कोई और? Anything you want to share or any feedback? अच्छा, जब आप राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो फील फ्री कि अगर आपको मुनासिब लगे तो आप वो राइटिंग की ऐसे जो है लिंक्डइन पे भी डाल सकते हैं अपनी पे, ताकि लिंक्डइन आप लोगों की चलती रहे, ताकि रिक्रूटर्स को, प्रोफेसर्स को लगे कि आपको इंग्लिश लिखना आती है। सही है। चलें ठीक है जी, कोई क्वेश्चन यस नहीं है सर। तो फिर कंटिन्यू करें क्लास को। तो क्या कहते हैं, अदरवाइज भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप स्लैक में पूछ सकते हैं। तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट इंशाल्लाह। चलें जी, ओवर ओके टू द सर, थैंक होस्ट। यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू द होस्ट। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके, तो जी सर बिल्कुल, इसके आंसर जो है वो हमें सीक्वेंस में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट जो हमने ऊपर वाले जो पार्ट छोड़ा है, 1 to 4 जो हमारे क्वेश्चन थे, इनके आंसर जो है हमें सीक्वेंस में नहीं मिलते। हमने इस लाइन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें फिर सारे पैसेज पढ़ने हैं कि ये किस पैसेज के साथ जो है ना ये मिलता है। तो अब एक आंसर के लिए, एक मार्क्स के लिए हमें ये सारे का सारा रीडिंग पैसेज वन जो है ना वो पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए एक्सपर्ट्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन को पहले सॉल्व आउट कर लें जो कि सीक्वेंस में है। अब मैं इस क्वेश्चन को सीक्वेंस, ये इसका मैं पहली फिल्म द ब्लैंक्स जो है ना इसे लोकेट कर लेता हूँ, और वो मुझे यहाँ मिल जाती है जैसे कि मैंने बताया लंदन। तो फिर मैं नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट कार्बन मिल जाती है, फिर मॉर्वलस मिल जाती है, फिर ये मिल जाता है, फिर एक और पैरा मिल जाता है। इस तरह मैं 3 पैराज पढ़ लेता हूँ। अब मुझे पता है कि 3 पैराग्राफ में क्या लिखा है। ओके, तो तो मैं 3 पैराग्राफ से फेमिलियर हो गया, और टोटल में भी इसके 6 होंगे। ओके, 6 या 7 होंगे। तो फिर ये करने के बाद जब मैं दोबारा इस क्वेश्चन पे आऊंगा, तो जब मैं इस पैराग्राफ को रीड करूंगा तो मैं 4 पैराग्राफ से ऑलरेडी फेमिलियर हूं कि 4 पैराग्राफ में क्या लिखा है।
इसको पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, अगर तो ये उनमें से मुझे लगता है कि हाँ ये मैंने फलां पैरा में पढ़ा था, ये मैंने फलां पैराग्राफ में पढ़ा था, तो मैं तो एग्जैक्ट उधर जाऊंगा, एक बार वेरीफाई कर लूंगा, उसे दोबारा रीड करके मैं उसका आंसर लेना को लिख दूंगा। अदरवाइज अगर ये उनमें नहीं है तो फिर बाकी जो 3 पैराग्राफ्स रह गए मैं उन तीनों को रीड करूंगा, उनमें से इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा फिर इसका। तो इस तरह जो है हम अपने टाइम को जो है ना वो सेव कर सकते हैं। तो होप सो सर आपको इसका अ, पता चल गया होगा। तो हम इसे रीड करते हैं अपने पहले हम ऑप्शन को। Wood is traditional building material, but current environment concerns are encouraging dash to use wood in modern constructions project. Okay, इसमें हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो एक तो वुड है, ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल्स, करंट एनवायरनमेंट, एनकरेजिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। अब जिसे हम, मुझे समझ आ रही है ना, हम लोकेट कर सकते हैं, वो है एक वुड का वर्ड और एनवायरनमेंट। अब इनके ना एज इट इज तो नहीं यूज होंगे, इनके सिनोनिम्स टाइप यूज होंगे, और वो हमें इन्वायरमेंट का भी इजीली मिल जाएगा और वुड का भी इजीली मिल जाएगा, और बाकी ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल्स। ओके। तो हम जो है इसको अब देखते हैं पैराग्राफ में। अब आप मेरे साथ जो है आप भी देखें, अगर आपको कहीं पे इनके सैम्पलिंग्स नज़र आते हैं तो वो आप बताएं, तो फिर जो है हम अपना आंसर चेक करते हैं। ओके। आपने अभी बस स्किमिंग करनी है कि बस वर्ड्स को देखने अगर कोई मिलते हैं तो। क्या किसी को मिला भी? सर ई सर पैराग्राफ पैराग्राफ डी में, में। ई पैराग्राफ। सर एक सर ई डी पैराग्राफ में भी में है। बात की हो रही है कि वुड एक्सपेंड्स एज इट एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर। तो 5 या 6, आई थिंक 6 में जी बिल्कुल। सर पैराग्राफ डी में भी है वुड का जिक्र। पहले हम ये दोनों देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज। ओके। A possible alternative to concrete is wood. Making buildings from wood may seem like a rather medieval idea, but climate change is driving architects
to turn to treat timber as possible resource। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो वुड है उसका भी हमें मिल गया कीवर्ड, और इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं वो भी हमने देख लिया, और वो जो है आई थिंक वो हमें मिलेगा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के फॉर्म में। बिल्कुल। तो बाकी भी एक बार एनकरेज का हमें Sir, driving. आर्किटेक्ट एग्जैक्टली ड्राइविंग आर्किटेक्ट्स टू टर्न टू treated timber as a possible resource. Wood is traditional building material, but current environmental concerns means climate change are encouraging dash to use wood। encouraging, अब encourage कौन कर रहा है? Driving architects encouraging architects to use wood in modern construction projects to turn to treat timber। अब wood की जगह इधर timber आ गया हमारे पास। timber is also type of wood, तो ये भी हमें हमारे पास लोकेट हो गया इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एज पॉसिबल रिसोर्सेज। ओके, तो आर्किटेक्ट, आई थिंक आर्किटेक्ट इज द आंसर। इसमें आप सब आगे करते हैं। वुड, क्लाइमेट चेंज, किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? ओके, तो फिर हम अभी नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स जो है ना उसे देखते हैं। यूजिंग वुड however has its challenges, for example as dash in the atmosphere enters wood। For example, as dash in the atmosphere enters wood, it increases in size। Okay, हम आगे देखते हैं। Recent years have seen the emergency of tall building constructed almost entirely from timber। आगे डिफरेंट cities के नाम है, और all home of constructed tall wooden buildings। ठीक है, ये cities के नाम उन्होंने बताए। आगे नेक्स्ट पर अगर हम अब देखें, एक ट्रैक कर लिया, एक लोकेट कर लिया, अब हमने कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट जो है ना वो अगले पैराग्राफ में ही होगा। तो आगे देखते हैं। यूजिंग वुड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स हाउएवर इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड चैलेंजेस। चैलेंजेस मींस स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसका सिनोनिम्स आई थिंक ये इधर लोकेट हो गया। वुड एक्सपैंड एज इट्स absorb moisture, इधर भी कुछ अब्जॉर्ब होने की बात हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल एज डैश इन एटमॉस्फेयर एंटर्स वुड। एग्जैक्टली, अब क्या एंटर हो रही है? मॉइस्चर ही होती है जो कि एंटर होती है। absorbs moisture from air and is susceptible to pest, not to mention fire। Okay, so pets and risk of fire, exactly, is great। हमें ऑलमोस्ट सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे मिल गए हैं, तो इसका आंसर मॉइस्चर ही होगा। absorbs moisture, फॉर एग्जाम्पल एज मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ही होती है। एंटर्स वुड, वुड में एंटर होती है, इट इंक्रीजेज इन साइज, और बाकी सारे आगे हमने देखा। तो सेकंड आंसर जो है हमारा मॉइस्चर। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। However, wood can be turned into a better construction material। वुड को हम बेटर कर सकते हैं इफ इट इज ट्रीटेड एंड combined विद अदर मटेरियल्स, अगर ये दूसरे मटेरियल के साथ कंबाइन किया जाए। इन वन प्रोसेस डैश इन वन प्रोसेस dash of solid wood and glued together to create building blocks। ओके, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि इधर बात क्या हो रही है, तो हम इधर से ही आगे कंटिन्यू करते हैं। Cross laminated timber in engineered wood, an adhesive is used to stick layers of solid sawn timber। इसका फिर देखते हैं आगे।
together crosswise to form building blocks. Okay, building blocks हमारा कीवर्ड था जो कि हमने इधर रीड किया था अभी. To building blocks. Okay, building blocks. एक बार दोबारा रीड करते हैं. इन प्रोसेस डैश ऑफ सॉलिड वुड, इधर भी हमने कुछ पढ़ा है. सॉलिड स्टोन सर स्टिक टिम्बर. भी है ना ग्लू का कीवर्ड जी सिनोनिम. जी बिल्कुल मैम. तो इधर हमारे पास एन adhesive is used as dash in the atmosphere, as adhesive in the atmosphere. No, sorry, हमने ऊपर चले गए. In one process adhesive of solid wood. सर लेयर्स नहीं आएगा? बिल्कुल लेयर्स होगा लेयर ना. ऑफ, एग्जैक्टली आप सब ठीक कह रहे हैं. लेयर्स ऑफ सॉलिड वुड. स्टिक लेयर्स, लेयर्स हमारा आंसर होगा. सेवन का हमारा लेयर्स होगा आंसर. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं. एक्सपर्ट्स से द वुडन buildings are an improvement on those made of concrete and steel in terms of the dash. अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वुडन बिल्डिंग्स जो हैं आर एन इम्प्रूवमेंट ऑन दोज मेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील इन टर्म्स ऑफ, किसी रिस्पेक्ट से अब जो वुडन बिल्डिंग्स हैं ना वो प्रायोरिटी रखती हैं एज कम्पेयर टू कंक्रीट और स्टील में. और वो देखते हैं डैश विद विच दे कैन कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ मच नॉइज इज जनरेटेड बाय द प्रोसेस. ओके, this material is light but has the strength of concrete and steel. बात शुरू हो गई है. Construction experts say that wooden building can be constructed at a greater speed than ones of concrete and steel. ये देख ले, हमारे आंसर मिल गया स्पीड. इस टर्म में वो बेटर में वुडन बिल्डिंग स्पीड की टर्म्स में देन कंक्रीट एंड स्टील एंड द process it seems is quieter. ठीक है, तो experts say the wooden buildings are an improvement on those made of concrete and steel in terms of the speed with which they can be constructed. ओके, तो हमारे चार आंसर्स हो गए हैं. पहले क्या था हमारा मॉइस्चर. नो नो नो, मॉइस्चर नॉट, ये था इसका सर आर्किटेक्ट्स था. आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट, मॉइस्चर and the layer of solid wood, and then finally we have speed. Okay, तो अब हमने ये पार्ट कर लिया. अब देखें, ये पार्ट करने से हम दो दो पैराग्राफ से फेमिलियर हो गए. अब हमें पता है डी में क्या है और ई में क्या है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पार्ट है. नेक्स्ट जी, अब मैं कहूँगा कि हम ये वाला पार्ट करते हैं क्योंकि इसमें ना हमें हमारे पास कीवर्ड्स दिए हुए हैं. अब ये कीवर्ड लेके हमने एक बार नज़र दौड़ानी है और हम ये कीवर्ड जो ना देखना है कहाँ कहाँ है ये भी कीवर्ड कीवर्ड, और उधर से फिर हमने उसे पढ़ लेना और हम अपने ना डिजायर्ड आंसर की तरफ मूव हो जाएंगे. तो हम अब ये वाला पार्ट करते हैं. मैचिंग जो है, इसके आंसर जो है वो सीक्वेंस में नहीं होते, लेकिन जो है ना मैचिंग में एक चीज़ है कि इसके जो हमारे पास ये जो ऑप्शंस है ना ये सीक्वेंस में दी होती हैं. अब अगर हम इस वर्ड को लोकेट कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो ये वर्ड होगा ये उसके बाद ही आएगा और ये उसके बाद आएगा एंड देन फाइनल दिस. ठीक है, तो इस तरह इसमें कुछ तो सीक्वेंस में है, तो इस हम इसी को चलते हैं. अब हमने क्रिस चेसमैन देखना है और ये हमने देखा ऊपर कहीं पे, ये हमने ऊपर देखा है कहीं, ये ना ये ऊपर भी देख लेते हैं ऊपर कहीं पे. तो ओके, सर ये बी पैराग्राफ में भी है ये सेकंड जी लाइन में। सर बिल्कुल बिल्कुल सर. तो हम इनकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो हम इधर से पढ़ेंगे और फिर हम इधर से अपने 9 10 11 और 12 क्वेश्चन में मैच करेंगे कि किसके साथ ही मैच होती है. तो एनीवन जो बी पैराग्राफ रीड करे. And I read कर देता हूँ. The problem with replacing concrete is that it is so very good at what it does. Chris Cheeseman, an engineering professor at Imperial College London, says the key thing to consider is the context to which concrete is used around the world and is likely to continue to be used.
to be used. Concrete is not a high carbon product. Cement is high carbon, but concrete is not. But it is the scale on which it is used and makes it high carbon. The sheer scale of manufacture is so huge that is the issue. ओके, तो सर इधर इधर उन्होंने जो सेज कहा है, मतलब कि ये उनके ओपिनियन है, ये जो हमने सारा इधर से लेके ये पढ़ा है, ये उनका ओपिनियन है। तो इसमें से हम कीवर्ड्स जो है ना वो मार्क करते हैं, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि जब हम उधर देखें तो हम इजीली पहचान सकें कि कहाँ पे मैच करेगा। ओके, सेज द की थिंग टू कंसिडर इज द एक्सटेंट टू विच कंक्रीट इज यूज अराउंड। कंक्रीट का वर्ड यूज कर रहे हैं वो कंक्रीट के बारे में, इज यूज अराउंड द वर्ल्ड एंड इज लाइकली टू कंटिन्यू टू बी यूज्ड, कि ये कंक्रीट यूज होगी। कंक्रीट इज नॉट अ हाई कार्बन प्रोडक्ट, ये कंक्रीट हाई कार्बन प्रोडक्ट नहीं है। सीमेंट इज हाई कार्बन प्रोडक्ट, सीमेंट हाई कार्बन प्रोडक्ट है। ओके, हमने but concrete is not. Okay, cement is high carbon, but concrete is not. But it is the scale on which it is used that make it high carbon. Okay, concrete high carbon नहीं है, लेकिन ये scale, but it is a scale on which it makes the high carbon. लेकिन ये scale मतलब कि commercial level पे जब ये होता है तो तब I think ये high carbon की मद में आता है। The sheer scale of manufacturing is so huge, that is the issue. Sheer scale I think कमर्शियल बहुत बड़े पैमाने पे जब ये काम होता है तो फिर ये इशू क्रिएट करता है। तो हम इसको देखते हैं कहाँ पे ये मैच होता है। द इन्वायरमेंटल एडवांटेज ऑफ सीमेंट अल्टरनेटिव मे नॉट बी एज ग्रेट एज इनिशियल एज्यूम। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, तो इसको क्रॉस करते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। इट वुड बी hard to create a construction alternative to concrete that offers so many comparable benefits। बेनिफिट्स की भी कोई बात नहीं हुई, इसे क्रॉस कर दें कि ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। ठीक है, तो हमारे पास तीन ऑप्शन बच गए बाकी। वरीज अबाउट द इन्वायरमेंट हैव लीड टू इंक्रीज इंटरेस्ट इन वुड एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इधर इन्वायरमेंट की बात नहीं हुई। हाँ, कार्बन की बात हुई है, लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि कार्बन जो है इन्वायरमेंट को हार्म करेगी। एक्सपेंस हैज बीन अ फैक्टर इन नेगेटिव रिस्पॉन्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सीमेंट्स। एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस की भी कोई बात नहीं हुई यहाँ पे। एक्सपेंस इज नेगेटिव रिस्पॉन्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सीमेंट्स, नहीं ये भी नहीं हुई। द इन्वायरमेंट चेंज caused by concrete is due to it being produced in large quantity। environmental damage caused by cement is due to, environment की तो बात नहीं हुई। डैमेज caused by concrete, concrete की बात हुई है। बाकी सब में concrete आई थिंक नहीं आया। concrete is ये due जो to it। 12th वाला है इसमें इन्होंने एक्सपेंस हैज बीन अ फैक्टर इन नेगेटिव रिस्पॉन्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सीमेंट। ये जो शेयर स्केल ऑफ मैन्युफैक्चर है इसका क्या मतलब है? आई थिंक सर वो कमर्शियल लेवल पे बड़े पैमाने पे इज सो ह्यूज, मतलब कि जब ये पूरी दुनिया में जब कंक्रीट यूज होगी तो फिर ये आई थिंक फिर ये इशू क्रिएट करेगा। caused by concrete is due to it being produced in large quantities। सर ये आई थिंक मैच कर रहा है, sheer scale of manufacturing is so huge। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये देखें अब जो चीज़ उसने मेंशन की है, कंक्रीट इज नॉट हाई That's कार्बन so you प्रोडक्ट, will match that. हाँ सीमेंट इज हाई कार्बन। फिर उसने आगे बोला कि बट इट इज द स्केल ऑन विच इट इज यूज दैट मेक इट हाई कार्बन, मतलब हाई कार्बन बन गई तो ये डैमेज करेगा इन्वायरमेंट को। तो स्केल स्केल शो कर रहा है मीन्स के लार्ज क्वांटिटीज। और नेक्स्ट उसने इसे एक्सप्लेन भी कर दिया, द शेयर स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज सो ह्यूज। ओके, तो हमारा 13 का आंसर है ए। ओके, तो इनका एक और भी देखा था हमने, ये यहाँ पे इसे भी रीड कर लेते हैं क्योंकि ये जो है ना, अ, हमारे पास ये 5 ऑप्शंस हैं।
लेकिन हमारे पास जो पीपल है यहाँ पे ये 4 है, मतलब कि कोई एक जो है वो रिपीट हो रहा है। तो हमने क्रिस चेसमैन के 2 जगह पे मेन हमने से लोकेट किया है। तो इसे इसका दूसरा ओपिनियन भी पढ़ लेते हैं। ओके, कैन एनीवन रीड सी पैराग्राफ? Yes, sir. Not only are the ingredients of concrete relatively cheap and found in abundance in most places around the globe, the stuff itself has marvelous properties. Portland cement, the vital component of concrete, is moldable and pourable, but quickly sets hard. Cheeseman also notes another advantage: concrete and steel have similar thermal expansion properties, so steel can be used to reinforce concrete, making it making it far stronger and more flexible as a building material than it could be on its own. According to Cheeseman, all these factors together make concrete hard to beat. Concrete is amazing stuff. Making anything with similar properties is going to be very difficult. ओके, तो यहाँ पे जो है ना कंक्रीट की बड़ी तारीफ की है उन्होंने। तो ये जो है ना, अब रिपीट करते हैं, मे भी हमें यहाँ भी कुछ मिल जाए। सर ये जो ओके, 10 वाला है इस पे मैच हो सकता है कुछ। इट वुड बी हार्ड टू create a construction alternative to exactly sir a construction alternative to concrete that offers so many comparable benefits। तो ये तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। 10 का हमारे पास आंसर आएगा ए। तो ये हमारी गुड लक है कि हमें जो एक चीज़ रिपीट हो रही थी वो भी मिल गई है। ओके, तो बाकी हमारा नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो है मार्कस मैनस्ट्रॉम। और वो डेफिनेटली इसके बाद अब नीचे ही होगा, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो हम नीचे की तरफ जाते हैं और इसे लोकेट करते हैं। ओके, हमने ये पैराग्राफ भी पढ़ा, इसके अंदर नहीं आया। और ले, ये मिल गया सर। मार्कस मैनस्ट्रॉम report that the company is seeing increasing demand globally for building in wood with climate change concerns the key driver. With climate change concerns, the key driver, Finland with a large forest where Stora Enso is based, has been leading the way, but the company is seeing a rise in demand for its timber products across the world, including Asia. Of course, using timber in the building also lock away carbon that is absorbed as it grows. But even treated wood has its limitations. ओके, मतलब कि जो उनका ओपिनियन है वो ऊपर यही है, आगे से उसके रिपोर्ट दैट अब उन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग डिमांड ग्लोबली वुड बिल्डिंग इन वुड, डिमांड बढ़ रही है वुड की बिल्डिंग्स में विद क्लाइमेट चेंज कंसर्न द की ड्राइवर के लेकिन उनको क्लाइमेट चेंज का भी डर है। तो अब हमने जो क्रॉस करने हैं वो ये जिनके ऑप्शंस हमें मिल गए हैं वो तो गए खत्म, बाकी हमारे पास 3 ऑप्शंस रह गए। 11 वाला तो हो इनमें सकता है। देखते हैं worries about Yes, sir, environment 11. has led to increase interest। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है ना। तो अगर किसी का क्वेश्चन है इसमें या किसी को समझ नहीं आया तो वो बताएं, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, अदरवाइज ये क्लियर है काफी। बी। ओके, तो ओके, हमारा टाइम भी फिनिश हो रहा है। तो हम ना लोकेट कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट कीवर्ड को अपने। तो हम कल से फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। एनआर सर्जिनोर, इसको हम लोकेट करते हैं। हम ये पहला भी पढ़ लिया, यहाँ पे भी नहीं। नीचे चलते हैं। सर ये जी का सेकंड पैराग्राफ है। एग्जैक्टली सर, ये हमें मिल गया। अब देखिए सर, हम ये पैसेज भी रीड करेंगे तो हमें इस पैसेज का भी पता चल जाएगा। और ये नेक्स्ट कीवर्ड जो है वो डेफिनेटली इस पैराग्राफ में एग्जैक्टली यहाँ पे मिलेगा। तो सर ये जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि देखें, हम इस पैराग्राफ से भी फेमिलियर हैं, इस पैराग्राफ से भी फेमिलियर हैं।
ये एफ पैराग्राफ भी पढ़ लिया, ई पैराग्राफ भी पढ़ लिया, डी पैराग्राफ भी पढ़ लिया, सी भी पढ़ लिया, बी भी पढ़ लिया, एक बचा बाकी। तो ये सारे पैराग्राफ्स पढ़ने के बाद जब हम जाएंगे अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि 1 to 4 है, जो कि 1 to 4 मतलब पार्ट जो अभी हमने पीछे स्किप किया है। तो जब हम ये 4 स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये कहाँ से है, ये इसका आंसर किस पैराग्राफ में हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इनको इजीली जो है ना हम इनके आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो यही इनके हम अगर जो सीक्वेंस में जिनका आंसर मिल जाता है उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ताकि दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। अदरवाइज अगर हम इसे पहले करते तो हमें ये पैराग्राफ सारे के सारे रीड करने पड़ते, मे बी 2 बार रीड करने पड़ जाते, तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। तो आज का सेशन जो है वो टाइम जैसे कि हो गया पूरा, तो बाकी इंशाल्लाह हम कल जो है वो इसका आंसर लोकेट करेंगे अपने जी पैराग्राफ का, एंड देन फाइनली आज का। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, अदरवाइज एंड करते हैं अपना सेशन। सर वहाँ हमें जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा हम उस पर ऐसे मार्किंग कर सकते हैं, जी, लिख जी सर सकते हैं। बिल्कुल। जी सर बिल्कुल, उसमें आपने लेड पेंसिल आपने अपने पास रखनी है, और आपने लेड पेंसिल को स्क्रॉल करके, तो सॉफ्ट फॉर्म में तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हार्ड फॉर्म में जो है ना इजीली हम जो है ना वो ट्रैक कर लेते हैं। बिल्कुल आप उसके ऊपर इस तरह मार्क्स कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि आंसर्स आपने वो अलग ही लगाने हैं। ठीक है, यस सर। ओके, तो अगर मज़ीद क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल फिर इसी टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़। Okay, अल्लाह sir, हाफिज़। bye. अल्लाह हाफिज़।